चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। समय 9:35 हो चुके हैं। तो अभी तक के सेशन को लेकर के जितने भी वीडियोस वगैरह आप लोगों ने देखे हैं, तो उसमें से किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग अभी हैंड राइज कर सकते हैं। मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करते चलूँगा। आप लोग जो भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। एक बार पहले हैंड राइज करें। जी झूमर जी अनम्यूट हो जाइए, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा ना मल्टीविटामिन फॉर्मूला को लेके क्वेश्चन था आपके पास। बोलिए सर। जो हम लोग सर हम जैसे हमने मतलब पढ़ा है कि 24 घंटा में 4 पारा ही केवल देना है। हाँ। और जब हम मल्टीविटामिन देते हैं सर, उसमें तो एक बार 4 पारा आता है, फिर एक बार 2 पारा भी तो आता है सर। हो पागल, तुम चारों मल्टीविटामिन एक साथ देती हो क्या? नहीं, मैं अगर बोल रही हूँ, अगर पूरा फॉर्मूला देखा जाए, किसी ने कोई अगर पूरा देता है तो उसमें तो 6 पारा आएगा ना सर। हाँ, पूरा एक साथ नहीं दिया जाता है। उसमें सुनो, उसमें 4 फॉर्मूला है, जिसमें मेन है यस सर। 4 पारा और 4 पिट वाला, ये 2 मेन है। ओके क्योंकि सर। आजकल के टाइम में देखो, शुगर और हाई बीपी या लो बीपी, शुगर और ब्लड प्रेशर, इसके ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं। तो अब मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको पीट देना ही देना है, तो क्या करेंगे? तो 4 पीट की जगह गुरुजी ने 1 पीट वाला बनाया। हालांकि नुकसान 1 पीट वाला भी करेगा, लेकिन ये कम करेगा, ये ज़्यादा फायदा करेगा, नुकसान कम करेगा। और इसी तरह जो 4 पारा वाला है वो हाई बीपी वाले के लिए तो ठीक है, लो बीपी वाले के लिए दिक्कत है, तो फिर लो बीपी वाले के लिए उसको चेंज करके उसमें 2 पारा ऐड किया गया। तो अपने को देखना है कि नॉर्मल एक पेशेंट है जिसको मल्टीविटामिन देना है, तो या तो 4 पीट वाला दे दीजिए या तो 4 पारा वाला दे दीजिए, दोनों में से कोई एक। और अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो फिर उसके हिसाब से जो चेंज करना होगा। लेकिन दीजिएगा ट्रीटमेंट तब भी कभी भी तो कोई एक ही दीजिएगा, चारों नहीं देना है। सर उसमें जो एक नीचे एक और दिया हुआ है लेटेस्ट वाला, मैं देती हूँ तो उसी को देती हूँ। लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछ इसलिए रही थी कि ऐसा क्वेश्चन तो सर दूसरे के दिमाग में भी आ सकता है, जैसा मेरे में आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। चलिए ठीक है, अभी समझ में आ गया ये सभी को कि चारों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है, कोई भी एक का इस्तेमाल करना है। चलिए थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उदय सिंह जी, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए सर जी। सर एक मैंने कल जो है ना, मेरे कुछ दिन हो गए थोड़ी एलर्जी ही हो गई थी, TLC बढ़ गया मेरा, 11,200 है। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या किया जाए ट्रीटमेंट? इसमें सबसे पहले तो आप लीजिएगा 30 मेडुला, फिर 6 ADR, फिर 6 ADR। अच्छा, इन्फ्लामेशन वाला? इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट सबसे पहले लीजिएगा। सेकंड में लीजिएगा एसिड ट्रीटमेंट, ADR वाला। ठीक है सर। और थर्ड में लीजिएगा ए हेपरिन 6 ADR के साथ। ठीक, पहला ट्रीटमेंट हो गया इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट। देखिए एलर्जी जो है वो ऑटो रिस्पॉन्स है, कोई एक चीज़ हमारे शरीर में आ गया है ऐसा जो हमारे शरीर को अच्छा नहीं लग रहा, शरीर उसको भगाना चाहती है। अब वो आ गया है तो उसको तो रोक नहीं सकते हैं, अपने शरीर को रोक सकते हैं कि बाबा चल रहने दे, टमाटर खा लिया तो कोई गलत बात नहीं है, अपने शरीर में काम नहीं आएगा, तू अभी शांत रह। तो उसके लिए इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देते हैं। और एलर्जी अधिकतर उन्हीं लोगों को होती है जिनके ब्लड में एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, तो इसलिए एसिड को कम करने के लिए एसिड ट्रीटमेंट और हेपरिन दिया जाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है सर, कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको ये नाम है एल्कली है और एलर्जी भी है उनको। हाँ, तो उनको फिर इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट के साथ राइट साइड ट्रीटमेंट देंगे।
इन्फ्लामेशन उनको राइट साइड देंगे। हाँ उनको, अगर देखिए पहला जो है 30 मेडुला 6 एडीआर 6 एडीआर, ये तो सेम रहेगा सब में। हाँ ये भी देखना है, अगर लो बीपी का पेशेंट है तो 30 मेडुला नहीं देना है, तब 3 बार सिर्फ ठीक 6 सर। 3 बार सिर्फ 6 एडीआर ही देना है। हाँ हाँ हार्ट का पेशेंट है तो 30 मेडुला नहीं देना है, 6 एडीआर ही देना है 3 बार। और उसके बाद लीवर जीरो म्यूकस जीरो के हिसाब से, अगर लीवर जीरो में दर्द है तो राइट साइड ट्रीटमेंट देंगे, अल्कलाइन ट्रीटमेंट, और अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो एसिड ट्रीटमेंट देंगे। सर ऐसा भी कई बार होता है, जैसे ऑटो इम्यून है, थाइमेसापा दे नहीं सकते, एडीआर देते हैं तो उसको एल्कली बढ़ जाती है, लेकिन क्या करें, कार्टिसोल भी देना जरूरी है उसको। बिल्कुल, तो एडीआर दे करके उसके बाद अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे दीजिए। एडीआर से अगर अल्कलाइन बढ़ती है तो उसके बाद फिर अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे दीजिए, एडीआर अल्कलाइन कम हो जाएगी। ठीक है सर पूछने का मकसद यही था, जैसे कि एक ही केमिकल तो है, दो जगह पर बनता है, तो अपने उसी चीज के लिए पूछ रहे हैं। देखिए एक सबसे बड़ी बात है, गुरुजी ने जब न्यूरोथेरेपी की खोज करी, पढ़ाना शुरू किया 1999 से आश्रम में, तो उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, बीमारियां भी डेवलप नहीं थी। किसी को डायबिटीज़ होता था तो बस डायबिटीज़ होता था, तो गुरुजी ने देखा कि डायबिटीज़ के साथ और क्या क्या हो रहा है, तो उसको कर दिया कि एसिडोसिस की बीमारी है, मतलब डायबिटीज़ एसिडोसिस की बीमारी है। लेकिन अब अधिकतर लोगों को देखेंगे डायबिटीज़ हुआ है, साथ में हाई बीपी भी है। अब हाई बीपी तो एल्कोलोसिस का बीमारी है। तो जो गुरुजी ने लिखा है वो उस समय के लिए तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब जैसे जैसे हमें नई नॉलेज मिल रही है, नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, नए रिसर्चेज वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस किया जाता है। अभी क्या है, जो एलर्जी की हम लोग बात कर रहे थे, तो एलर्जी में पहले क्या होता था, अधिकतर एसिडिक वाले आते थे, फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ एल्कलाइन वाले भी आने लगे जिनको एलर्जी है। तो पहले तो इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट के साथ एसिड और ए हेपरिन दिया जाता था। जब अल्कलाइन वाले आने लगे तो वो तो फिक्स रहा इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट, लेकिन उसकी जगह एसिड और ए हेपरिन की जगह अल्कलाइन ट्रीटमेंट और एक्स हेपरिन हो गया। एक्स हेपरिन एसिड को बढ़ाता है, ए हेपरिन एसिड को कम करता है। एक्स बढ़ाता है सर? हाँ 10 मेडुला वाला। ठीक सर। चलिए। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं, जी जो ये एलर्जी वगैरह ना, ये आपने शुगर का नहीं बताया था मेरे को, शुगर 8 टाइप की है। हाँ हाँ, उसमें सर शुगर उसने अपनी कंट्रोल कर ली, लेकिन शरीर के अंदर जान नहीं है, मसल्स नहीं रही, हड्डियां नजर आने लगी। अच्छा, कमजोरी है, जैसे करवट लेने में भी बहुत टाइम लगता है उसको, उनको और डाइजेशन की प्रॉब्लम ऐसी है, अगर कोई दवाई ले तो डाइजेशन, अगर संडास आ गया तो उसको भूख अच्छी लगती है, नहीं तो संडास नहीं होता बगैर दवाई को। तो इसके लिए एक काम कीजिए, 22 फिंगर 6 NNS, ठीक सर। ये देने के बाद सेकंड में दीजिए कॉर्डा इक्विना प्लस, हाँ सर। और ये हफ्ते में 2 बार दीजिए। ठीक ठीक पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक सर। ठीक है जी। कोडा कितना प्लस दे, ये कोडा कितना दे सर? गैस आई है वाला, गैस ऑल 3 साइड। क्वाडा इक्विना प्लस पूरा दीजिए। ठीक सर। ठीक सर। ओके जी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए जी। जी तपन जी, आप एक बार अनम्यूट हो जाइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार तपन जी, कैसे हैं? सर ठीक है सर। सर एक क्वारी है, जैसे मुझे एक ऑटिज्म का स्टूडेंट है, लेकिन अभी मैं एक कॉल कर सकता हूँ, वीडियो कॉल तो अच्छा होता है, वही अभी थेरापी में हूँ सर। इसको थोड़ा देख लेंगे, इसको क्या करेंगे, लेकिन वो जो सिटिंग वाला थोड़ा थोड़ा आया है, और लेकिन वो जो हाथ और आई कांटेक्ट भी थोड़ा थोड़ा आता है, इसको हम क्या कर सकते हैं?
आप अपना वीडियो ऑन करो। देखिए ये तो नया नया ऑपरेशन हाँ दिख रहा है, बताइए। सर सर जी बताइए। सर 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 कोई लेट सर उम्र सर कितना? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उम्र कितनी है बच्चे की? सर 5 साल सर 5 साल 5 साल से है। 5 साल की उम्र है। इसको प्रॉब्लम कब से दिखने लगा? 2-2.5 साल का था तब से? सर सर 2-2.5 साल का था तो इसको क्या हुआ था? फीवर हुआ था या लूज मोशन हुआ था? नहीं सर, वो तो पहले तो कुछ इसको पता नहीं था, लेकिन बाद में जो डिटेक्ट किया है वो एपिलेप्सी, मतलब ब्रेन एपिलेप्सी टाइप था। और ईईजी की वगैरह किए थे, और वही जो एक मेडिसिन है कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। और अब एपिलेप्सी का दोबारा एक ईईजी अभी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं? सर अभी मैं तो एक्सीएल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, और बीच में जो आप बताए थे स्पेशल ट्रीटमेंट भी देता हूँ सर, और यूडीएफ तो बीच में दे। देखो अभी एक काम करो आप। हेलो। सर हफ्ते में हाँ हफ्ते में एक दिन बच्चे को यूडीएफ ट्रीटमेंट दो। एक दिन, कोई सा भी दिन फिक्स कर लेना। सोमवार के दिन यूडीएफ ट्रीटमेंट दो, फिर एक दिन छोड़ के बुधवार के दिन बच्चे को आप पेन पेपर है? हाँ जी सर लिख लो। हाँ जी मंडे यूडीएफ ट्रीटमेंट, सर वेडनेसडे एचसीएल ट्रीटमेंट, सर फ्राइडे ऑक्सीजन हार्मोनल। सर ये 3 दिन का हुआ। हाँ जी सर और बाकी दिन आप ट्रीटमेंट दोगे वो लिख लो, रिमेनिंग डेज। पहला देना है ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, सर सेकंड में देना है राइट साइड ट्रीटमेंट, सर थर्ड में देना है न्यू जीन्स, जी सर और फोर्थ में देना है एम हेपरिन। जी सर बाकी दिन ये ट्रीटमेंट देना, और 3 दिन का जो मैंने बताया यूडीएफ, एचसीएल और ऑक्सीजन हार्मोनल, हाँ जी सर ये करिए। महीने भर में अच्छा हाँ बोलिए। सर थोड़ा आई कंटैक्ट की प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वो देखो, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। ऑटिज्म में, एडीएचडी में मेन तो यही होता है, कम्युनिकेशन गैप। वो आपके साथ बात नहीं करेगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपके बातों को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। यही तो ऑटिज्म है। यही सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। अरे ये ट्रीटमेंट दोबारा रिपीट करना आप। जी हेलो। हाँ बोलिए तपन जी। हेलो। यूडीएफ ट्रीटमेंट मंडे को, और बुधवार को एचसीएल ट्रीटमेंट, सॉरी यूडीएफ ट्रीटमेंट सोमवार को, एचसीएल बुधवार को, ऑक्सीजन हार्मोनल फ्राइडे को, हाँ। और 3 ऑक्सीजन राइट साइड ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, राइट साइड ट्रीटमेंट, न्यू ट्रीटमेंट और केम हाँ। स्पेशल चाइल्ड ट्रीटमेंट है। हाँ बिल्कुल। चलिए ओके। सर कुंदन सर। जी बताइए। कुंदन सर, सर इनकी आवाज थोड़ी साफ नहीं हुई, जरा इस ट्रीटमेंट को दोबारा रिपीट करना। एक बच्चा है अपने पास, नाती है अपना। इनके लिए जो मैंने बताया कि सोमवार के दिन देना है यूडीएफ ट्रीटमेंट,
ऑटिज्म सर। और ADHD, खास करके एपिलेप्सी फिट्स वगैरह आता है जिनको, उनके लिए हाँ सर। सोमवार को UDF ट्रीटमेंट देना है, बुधवार के दिन HCl ट्रीटमेंट देना है, और HCl, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, और हाँ। शुक्रवार को देना है ऑक्सीजन हार्मोनल। ठीक सर। ये हो गया 3 दिन का। और बाकी दिनों, हेलो, 3 दिन का तो ये हो गया सर। अब बाकी दिनों का लिखिए। पहला है ऑक्सीजन फार्मूला, हाँ सर। दूसरा है राइट साइड फार्मूला, ठीक है सर। तीसरा है न्यू जींस फार्मूला, ठीक है सर। और चौथा है एमहेप्रिन। ठीक है सर। हाँ तपन जी और उदय जी, कभी भी, या सभी लोगों को बता रहा हूँ, कभी भी कोई स्पेशल बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट देने के बाद 3 नेकलेस जरूर दीजिएगा। ठीक सर। ठीक है सर ये जो हमने जो UDF ट्रीटमेंट देंगे वो एडवांस UDF ट्रीटमेंट देंगे। एडवांस UDF दीजिएगा। देखिए ट्रीटमेंट में जो सबसे लेटेस्ट है वही यूज़ करना चाहिए। एडवांस UDF ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते सर। जी पूनम सर। हाँ बोलिए। हाँ पूनम सर, ये आपने जो अभी ट्रीटमेंट बोला था उसका लॉजिक बताएंगे सर कि क्यों ये किया था करके। देखो ऑटिज्म क्या होता है या ADHD क्या होता है, जब ब्रेन के सेल्स के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना, तो ब्रेन के अंदर सबसे पहले जब शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उस व्यक्ति का डाइजेशन गड़बड़ होने लगेगा। तो डाइजेशन में UDF वगैरह अनडाइजेस्टेड फूड आता है, तो इसलिए हम लोग UDF और HCl ट्रीटमेंट देते हैं। और चूंकि इसके कारण बॉडी के अंदर जब पेट की दिक्कत हो गई है तो बहुत सारा हार्मोनल इश्यूज भी आता है, इसके लिए ऑक्सीजन हार्मोनल देते हैं। ये जो हफ्ते का 3 ट्रीटमेंट है ये तो देना ही देना है कंडीशन के हिसाब से। और बाकी दिन के लिए जो मैंने बताया, ऑक्सीजन, राइट साइड, न्यूजीन्स और एमहेप्रिन, ये वाला ट्रीटमेंट जो है ये किसी भी स्पेशल चाइल्ड को, चाहे वो ऑटिज्म का हो, चाहे मेंटल रिटार्डेड हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे सेरिब्रल पाल्सी हो, चाहे ADHD हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये वाला जो रेस्ट डेज का मैंने बताया बाकी दिनों का, ये 4 तो देना ही पड़ता है। ये समझ लो स्पेशल बच्चों का एक पेटेंट ट्रीटमेंट है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, राइट साइड ट्रीटमेंट, न्यूजीन्स ट्रीटमेंट और एमहेप्रिन प्लस 3 नेकलेस, ये हर स्पेशल चाइल्ड को देना ही देना है। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मैंने ना एक केस था, आपसे 1 महीना पहले एडवाइस लिया था। आपने कहा था उस बच्चे का ना लेग थी, उसमें एक तरफ से बोन बढ़ रही थी, एक तरफ से वो गल गई थी बोन बिल्कुल। आपने मेरे को एवियन सजेस्ट किया था। हाँ सर मैंने एवियन दिया तो काफी इम्प्रूवमेंट है। 1 महीना हो गया, मैंने 2 एक्सरे करवाए हैं उसके बच्चे के। अच्छा, जहाँ पे एक्स्ट्रा वाला कैल्शियम था वो निकल गया और जहाँ पे बढ़ना चाहिए उस तरफ बढ़ रहा है। सर आगे क्या करना चाहिए? क्या चीज हो रहा है? सर उसकी ना लेग पे दिक्कत आई थी, अपना उसकी लेग पे ना गिर गया था बच्चा, तो उन्होंने ध्यान नहीं किया, वहां पे पस हो गई। ये 5 साल लगे उसको, केस द्वारा बताता हूँ सर। वो पस भर गई थी वहां पे, ऑफ एंड ऑन पस भरती थी, वो निकाल लेते थे। वो करते करते ऊपर से बिल्कुल मांस आ गया, वूंड वगैरह भर गया सारा। उन्होंने ध्यान नहीं किया, अंदर से हड्डी गलती गई। आफ्टर 5 ईयर उनको फीवर आने लगा। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, वो कहते सारी हड्डी गल गई है, फिर आप वो कहते सर्जरी करनी पड़ेगी। तब वो केस मेरे पास आया। अब मैंने आपसे बात की थी तो सर उसमें क्या किया उन्होंने, आपने सजेस्ट किया था कि उसको एवियन दो, क्योंकि उसकी ना बोन का नीचे गल रहा था, वो जो बोन बढ़ रही थी वो उल्टा बढ़नी शुरू हो गई थी, यानी एक तरफ बढ़ रही थी, नीचे को सारी वो गल गई थी। मैंने एवियन दिया तो अब क्या हुआ, जिस तरफ वो बढ़ रही थी नॉर्मल तरफ वो ठीक हो गई, और जिस तरफ बढ़नी चाहिए उस तरफ बढ़नी शुरू हो गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है काफी। तो उसको मेरे को देते हुए करीबन 40 दिन हो गए आज। अच्छा, तो सर आगे क्या करना चाहिए? अभी आगे आपको ये इम्प्रूवमेंट काफी है। हाँ, इसमें एवियन तो आपको देना ही देना है। एक काम कीजिएगा, हफ्ते में 2 दिन
जो फुल एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट है ना, पैन वाला, ओके। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप अभी 2-3 दिनों के लिए बंद है, मैं व्हाट्सएप नहीं ओके। चला पा रहा हूँ, तो मैं चैट में एक दूसरा नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पे मेरे को आप लोग अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक बार चैट पे लिख ही देता हूँ पहले, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, उसमें है, पीडीएफ में है। चलो ठीक है, 2 दिन हफ्ते में इंजरी ट्रीटमेंट भी दो, और इंजरी ट्रीटमेंट के लास्ट में 4 थायराइड जरूर देना, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कैल्शियम वहां से जो गल रहा है ना, जो बनना तो शुरू हो गया वो ठीक है, एवियन से बन जाएगा, लेकिन जो गल गया है ना, उसको जल्दी फास्ट रीजनरेट करने के लिए इंजरी ट्रीटमेंट के साथ 4 थायराइड ये दीजिएगा, तो बहुत जल्दी जो जितना गल गया वो रिकवर हो जाएगा। हाँ, तो 2 दिन लगातार नहीं दीजिएगा। हेलो, मतलब जैसे 2 दिन देना है तो मंगलवार शुक्रवार को दे दीजिए, ऐसे। हाँ, ठीक है। जी बोलिए। अच्छा। ओहो। एक काम करिए, पूरा सिकुड़ नहीं ना रहा है, नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट दीजिएगा 15 राइट मेडुला, 6 राइट स्वेट, 8 राइट पार्को। ये पूरा ट्रीटमेंट मल्टीप्लाइड 3 बार चलेगा, ठीक है। ये 3 बार देने के बाद उसको दीजिएगा सेकंड में सीएनएनएस गैस गैस ऑल 3 साइड। उसके बाद तीसरे नंबर पे दीजिएगा एसिड ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट, हाँ, एटीएफ। एसिड ट्रीटमेंट, एसिड, हाँ, माइल्ड वाला ही दीजिएगा। और ये देने के बाद जो पाइल्स का ट्रायंगल देते हैं ना हम लोग फिजिकल पॉइंट में, हाँ, पाइल्स वाला ट्रायंगल दे देना है। ये बस हफ्ते तक दीजिए, ठीक हो जाएगा, हफ्ते में ठीक हो जाएगा ड्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम। ओके सर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और तो किसी का क्वेरी है नहीं। हाँ बताइए, तो हैंड राइज करिए। अच्छा। ओके, तो अब देखो, इसमें ऐसा चीज हो सकता है सर, कैंसर सेल्स को सर्जरी करने के लिए कुछ ऐसी चीजें की गई है
जिसके कारण स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं। अभी आपने एक काम करना है, 2 ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, इसको अल्टरनेट करके, यानी एक दिन ये एक दिन वो, ऐसा 1 महीने तक देना है। 1 महीना देने के बाद उनका फिर से एक बार स्पर्म टेस्ट कराना है। अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो उम्मीद है आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी नहीं बढ़ता है तो फिर आगे नहीं हो सकता है कुछ भी। ठीक है, पहला ट्रीटमेंट लिखिए, फुल इंजुरी ट्रीटमेंट। हो गया। एक दिन ये फुल इंजुरी देना है, फिर अगले दिन इनको एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट देना है। हाँ ठीक है, ऐसा 1 महीने तक देना है। 1 महीने के बाद फिर मेरे को बताइएगा क्या रहा। क्या चीज? हाँ मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, लेकिन वही तो बात है, व्हाट्सएप वाला नंबर आप लोग को बताऊं कैसे? 1 मिनट, 1 मिनट, मैं देखता हूँ, अगर मिल जाए तो बढ़िया। नंबर, चलो मैं आप लोगों को दूसरे उसी नंबर से मैं सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। अ, उस नंबर से हम लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वो भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? ओके जी, चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करें। जी बताइए, जी बताइए। हाँ हाँ हाँ, 8 पेन नहीं देते हैं। हाँ 8 पेन नहीं देते हैं, 8 पेन से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, इसलिए नहीं देते हैं। लेकिन अभी यहाँ इस केस में देना पड़ेगा। देखो कभी भी ये ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला 8 पेन से स्टार्ट होता है, जैसे नॉर्मल है, अजय नॉर्मल है, पी हेपरिन है, सिड है, मतलब कोई भी जो 8 पेन से स्टार्ट होता है तो उस समय 8 पेन नहीं देते हैं, उसकी जगह 2 पेन या 5 पेन देते हैं या 10 पेन देते हैं, अगर अल्कलाइन डिसीज है तो। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी चैट बॉक्स पे एक नंबर लिख रहा हूँ, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए, इसी पे मेरा व्हाट्सएप चलेगा। ये चैट में मैंने नंबर डाला है, ठीक है? ये आप लोग एक बार अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी वगैरह है अभी फ़िलहाल तो इसी नंबर पे सेंड करिएगा। ठीक है? जी बताइए। जी बताइए। जी बताइए। कौन सा कौन सा वाला, राइट या लेफ्ट या दोनों? अच्छा, श्रिंक हो गया है। अच्छा। हम्म, इसके लिए पेन पेपर है अभी आपके पास? लिखिए। एक दिन फर्स्ट डे उनको देना है फुल किडनी क्लियर। फुल किडनी क्लियर। सेकेंड डे देना है उनको स्टेम सेल ट्रीटमेंट। सेल ट्रीटमेंट।
पहला दिन किडनी क्लियर देना है, दूसरा दिन स्टेम सेल का ट्रीटमेंट देना है। इसी को रिपीट करके एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन ये, एक दिन वो, ऐसा करके लगभग 19-20 दिन देना है। 19-20 दिन के बाद मेरे को एक बार फिर से बताइएगा क्या कंडीशन रहा। चलिए, ओके जी। जी रमेश चंद जी, जल्दी अनम्यूट हो जाइए, टाइम समाप्त होने वाला है शायद। जी रमेश जी, जी रमेश जी। 52, अच्छा 72। हाँ। हम्म, हम्म। नहीं 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 नहीं, इंजुरी ट्रीटमेंट थाइमस ही देना है। थाइमस तो अच्छा है, इंजुरी में भी काम करेगा। कैंसर का अगर सेल एक दो होगा भी तो उसको खत्म कर देगा। थाइमस ही देना है। हाँ, थाइमस प्लस चेस्ट देना है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योर हो जाने के बाद तो कर ही सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एक काम और कीजिएगा कि जब आप इंजुरी ट्रीटमेंट देते हैं तो लास्ट में टीटी हेपरिन देते हैं ना। चलिए, बढ़िया है। तो जो लास्ट ट्रीटमेंट देते हैं, 1 गॉल 4 लीवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट, उसके साथ साथ 1 पैरा ऐड कर दीजिएगा। इंजुरी ट्रीटमेंट का लास्ट क्या देते हैं आप? 1 गर्ल 4 लीवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट, उसके बाद 1 पैरा। ठीक है, 1 पैरा ऐड कर दीजिए। चलिए जी। अरुण जी, और कुछ पूछना है? एक बार अनम्यूट हो जाइए। हम्म। देखो, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है तो उसमें कुछ सुधार आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम बढ़े नहीं, उसको कंट्रोल करके। एक्चुअली एलोपैथी में भी क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करने का मतलब 24 घंटे के अंदर वो नए वाले किडनी को मार के खत्म कर देगा, थाइमस ग्लैंड। तो वो ना करे, इसलिए उसको दवाइयाँ दी जाती है थाइमस ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए कि भैया तू एक्टिवेट मत हो, नहीं तो तू नया वाला किडनी को भी खराब कर देगा। हाँ, तो वही चीज है, सेम वही चीज हम लोग न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट द्वारा कर सकते हैं। किडनी क्लियर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर उनके घर के किसी मेंबर को सिखा दीजिए किडनी क्लियर 7 वाला, 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। ये किसी घर के मेंबर को अच्छे तरीके से सिखा दीजिए कि 2-2 घंटे के गैप में जितने बार हो सके इनको देने के लिए। ठीक है। और आपके क्लिनिक पे आते हैं तो आप उनको वीएनजीटी दीजिए, वेटर प्लस न्यू गॉल ट्रीटमेंट। ठीक है। चलिए। चलिए, तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से काफ़ी देर बात करके। मिलेंगे फिर अगले संडे के दिन। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हफ्ते में एक दिन हमारी क्वेरी की क्लासेस होती है, तो उसको ज़रूर अटेंड किया करें। और हाँ, अटेंड करने से पहले कम से कम 1 दिन या 2 दिन कुछ वीडियोस वगैरह देखें, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो कुछ उसमें अगर डाउट आ रहा है तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो भी डाउट सेशन कराते हैं इसमें मैंने देखा है क्लास से जुड़ी हुई कोई भी डाउट नहीं होती है। पेशेंट से जुड़ा हुआ, मरीज से जुड़ा हुआ, ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ। हमने जिस क्लास में एडमिशन लिया है, अगर उसका वीडियो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो हर बार एतवार को मिलने से पहले आप लोग कम से कम 1 बार 2 बार इन वीडियोस को देखिए और इसका नोट्स बनाइए। मिलेंगे फिर अगले एतवार को।
तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।